health insurance related GOM work also requires more time, so they have gone to take more time. As to why it had to have more time, insurance and therefore the insurance regulators' input is awaited. IRDAI, the Insurance Regulatory and Development Authority's inputs have not come, so the GOM felt that it needed a bit more time. सालों से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% का जीएसटी चार्ज करने के बाद सरकार को अब फाइनली रियलाइज हुआ है कि अगर हम वर्ल्ड क्लास डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरह अपने सिटीजन्स को बढ़िया क्वालिटी फ्री पब्लिक हेल्थ केयर नहीं दे सकते, और अगर एक कॉमन मैन अपनी खुद की जेब से अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी परचेज करने जा रहा है जो कि काइंड ऑफ उसका फंडामेंटल राइट है, तो ऐसी बेसिक नेसेसिटी पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए. सो वाइल खबर अच्छी है, बट आई कांट जस्ट प्रेज समवन फॉर डूइंग जस्ट द बेयर मिनिमम. आई वांट टू प्रेज समवन फॉर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजंस. बट खैर, स्पीकिंग ऑफ बेनिफिट, क्या ये 18% का जीएसटी रिमूवल बेनिफिट आप तक पास ऑन किया जाएगा या इधर कोई कैच है? यही जानेंगे इस वीडियो में. माय नेम इज मनी माइंडेड मंदी. वेलकम बैक टू द चैनल. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, न्यूज क्या है? 18% जीएसटी जो सारी लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर लगता था, अब से उनके प्रीमियम्स पर ये जीएसटी नहीं लगेगा. दिस मींस ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जैसे टर्म इंश्योरेंस एंड ट्रेडिशनल पॉलिसीज जैसे मनी बैक या गारंटीड इनकम अलोंग विद यूलिप्स, एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बोथ इंडिविजुअल एंड फ्लोटर प्लान. एंड द न्यूज इज, इन पॉलिसीज का कोई भी प्रीमियम अगर आप 22 सितंबर के बाद में पे करते हो तो उस प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगा होगा, चाहे पुरानी पॉलिसी हो या नहीं हो. बट कैच ये है कि अगर आपने फ्यूचर कवरेज का प्रीमियम आज पे कर दिया एडवांस में, फॉर एग्जांपल आपने 3 साल का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एक साथ आज ही भर दिया, तो उस पर जो 18% जीएसटी आप अब पे कर चुके हो वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. अब आप जब चौथे साल में प्रीमियम पे करोगे वो जीएसटी फ्री होगा. बॉटम लाइन, अब तक जो प्रीमियम्स पे कर चुके हो उनका जीएसटी नहीं मिलेगा, बट अब जो करने वाले हो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. सो एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्या फायदा मिल रहा है? 22 तारीख के बाद आपका जो भी प्रीमियम आएगा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर, वो रफली 15% कम होगा. पर जीएसटी तो 18% कम हुआ है. तो ऐसे समझो, मान लो आप ऑन एन एवरेज 15,000 रुपए अपने टर्म इंश्योरेंस में दे रहे थे और वो इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी था. मतलब सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम तो 12,750 का ही था, बाकी जीएसटी था. तो मतलब आपके 2,250 रुपए सेव हो रहे हैं 15,000 के प्रीमियम पर. दैट इज अ डिस्काउंट ऑफ 15%. और अगर आपका एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000 का है तो अब से वो हो जाएगा 25,500, मतलब 4,500 की बचत. और ये सिर्फ एक बंदे की पॉलिसी है. मैं अपने परिवार में 1 लाख से ऊपर के प्रीमियम्स भरता हूँ हेल्थ और लाइफ, तो मतलब मुझे 15,000 की सेविंग्स होगी. आपकी सेविंग्स आप कैलकुलेट कर सकते हो. अब बात करते हैं नए कस्टमर्स की. आप लोगों को उठाना है मौके का फायदा. टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम्स पर अप टू 20% डिस्काउंट मिल रहा है, और ये जीएसटी बेनिफिट की बात नहीं हो रही है, वो तो मिलेगा ही. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में आपको पॉलिसी बाजार का लिंक दे रहा हूं, जरा उस पर क्लिक करो. गो टू टर्म इंश्योरेंस, एंटर योर एज एंड एग्जिस्टिंग डिजीजेस. यू विल सी 1800 रुपए के एवरेज कॉस्ट में मेरी एज के पर्सन को 3 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कवर मिल रहा है. कुछ ही महीने पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था तो 1800 रुपए में 2 करोड़ का कवर आ रहा था, आज 3 करोड़ का आ रहा है. बट दिस इज अ वेरी स्मॉल विंडो, क्योंकि इतने ज्यादा डिस्काउंट्स कभी नहीं आते हैं. और आप अगर चाहते हो कि आपकी पॉलिसी 22 सितंबर के बाद चालू हो ताकि आपको 0% जीएसटी देना पड़े, वो भी पॉसिबल है. नीडलेस टू से, दिस इज नॉट अ पेड वीडियो जहां पर मुझे कोई तारीफ करने के कोई पैसे दे रहा है. मैं बस यहाँ आया हूं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है. और अगर आप हमें बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में दिया जा रहा है, प्लीज उस पर क्लिक करें और वहीं से अपना इंश्योरेंस खरीदिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको हेवी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, एक भी एक्स्ट्रा रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा, एंड हम मोटिवेटेड रहेंगे आपके लिए फ्यूचर में और एजुकेशनल वीडियोस बनाकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट करने में. पॉलिसी बाजार पर आपको फुल क्लेम सपोर्ट एंड रिलेशनशिप मिलती है. इनफैक्ट अगर आपके ओल्ड एज पेरेंट्स हैं जिनके साथ आप अभी नहीं हो, तो पॉलिसी बाजार की टीम उनके घर आकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर भी जाती है. डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लेम सपोर्ट वो हैंडल कर लेंगे. एंड अगर किसी सिचुएशन में आपको मल्टीपल टाइम्स उनको कॉल करना पड़ रहा है तो वो कॉल के अदर एंड पर आपका एक रिलेशनशिप मैनेजर है जिसे आपकी कहानी पता है. ऐसा नहीं है कि 1 दबाएं 2 दबाएं और बार बार किसी नए बंदे से बात होती है और उसको पूरी राम कहानी स्टार्टिंग से समझानी पड़े. करेंटली ग्रेट प्राइसेस, ग्रेट सर्विस, इसीलिए मैं आपको एनकरेज करता हूं और मैंने खुद की पॉलिसी भी पॉलिसी बाजार से ही ली है. टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, यहां पर भी प्रीमियम्स 10 से 15% चीपर ऑलरेडी हो चुके हैं.
एंड जैसा मैंने बताया, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी उसका प्रीमियम आपकी एज के साथ साथ बढ़ता रहता है, अनलाइक टर्म इंश्योरेंस जिसका प्रीमियम फिक्स हो जाता है। राइट नाउ इफ यू लुक एट प्रीमियम फॉर सम ऑफ द गुड प्लान्स आउट देयर, गुड प्लान्स मतलब कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड, कंप्लेंट्स डेटा अच्छा है, प्लान्स में वो सारे फीचर्स हैं जो आपको चाहिए और कम से कम हिडन कंडीशंस हैं। ऐसे प्लान्स को मैंने डिटेल में समझाया है इन माय अल्टीमेट गाइड टू हेल्थ इंश्योरेंस। वैसे ये 50 मिनट लंबा वीडियो है बट वर्थ एवरी मिनट, क्योंकि मैंने बड़े ही पेशेंस से कंपनी का फाइन प्रिंट पढ़ के आपको हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस को कैसे इंटरप्रेट करना है वो सिखाया है। बट शॉर्ट में बताऊं तो मैंने HDFC का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान और ICICI का एलिवेट प्लान आपस में कंपेयर किया था। तो ऐसे प्लान्स का अगर मैं प्रीमियम देखूं तो ऑप्टिमा सिक्योर जिसमें 10 + 10 लाख का कवर मिलता है, उसका प्रीमियम है करीब 14,000 रुपए मेरी एज के लिए, और ICICI एलिवेट में 10 लाख का कवर मिल रहा है करीब 8,500 रुपए में। बट ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें रूम रेंट का कैप है जिसका आपको अलग से राइडर लेना पड़ेगा ताकि वो रूम रेंट का कैप हटाया जा सके, और 1-2 नेसेसरी राइडर्स वो ऐड करके थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ सकता है। और यही टेक्निकलिटीज मैंने वो 50 मिनट लंबे ग्रंथ में समझाई थी। बट ओवरऑल दीज प्रीमियम्स आर ग्रेट, क्योंकि ऐसे प्लान्स में आपका टोटल कवर 3 या 5 साल के बाद ट्रिपल या 4 टाइम्स हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन देयर इंडिविजुअल बोनसेस एंड रिस्टोरेशन पॉलिसीज। नाउ व्हाई डू आई थिंक कि यही टाइम आपके लिए बेस्ट है लाइफ और टर्म इंश्योरेंस दोनों खरीदने का? पहला तो बड़ा लॉजिकल आंसर है कि जो आपदा आती है वो बताकर नहीं आती। अगर कल ही कुछ हो जाए तो आप किस बात का वेट कर रहे थे कि मैं बाद में पॉलिसी खरीदूंगा? नहीं, आपको आज खरीदनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। दूसरा आंसर इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड है। उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब GST इज अ सेल्स टैक्स। कंपनी जब भी सेल करती है उस पर GST चार्ज करती है कस्टमर से, और वो GST गवर्नमेंट को पे करती है। बट कंपनी सिर्फ सेल्स थोड़ी करती है, परचेज भी करती है, यानी कंपनी के खर्चे होते हैं। उन खर्चों पर भी कंपनी को GST पे करना पड़ता है। अब इंश्योरेंस बिजनेस में क्या खर्चे होते हैं? एजेंट कमीशंस, ऑफिस का रेंट, प्रोफेशनल सर्विसेज, ऑफिस इक्विपमेंट, लैपटॉप, टीवी, AC, सोफा, कुछ भी। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने सेल करी 5,000 करोड़ की, मतलब 5,000 करोड़ का इनके पास प्रीमियम आया, बट इस पर 18% GST भी लगा हुआ है, तो 5,900 करोड़ रुपए की सेल हुई है ग्रॉस। और एक साल में इस इंश्योरेंस कंपनी ने लगभग 1,000 करोड़ के खर्चे करे हैं, उस पर 18% GST मतलब 180 करोड़ रुपए GST भी दिए। अब ये जो सेल वाला GST है 900 करोड़ रुपए जो इन्होंने कस्टमर से इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ में चार्ज किया है, कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि ये 900 करोड़ रुपए सरकार को जमा कराए। बट सरकार एक बेनिफिट देती है जिसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इट मींस इज कि आपका जो सेल्स के टाइम पे कलेक्ट हुआ GST है 900 करोड़ रुपए का, वो जमा करवाते वक्त आप इसमें से माइनस कर सकते हो एक्सपेंसेस के टाइम पर ऑलरेडी पे किया हुआ 180 करोड़ का GST। तो ये कंपनी सरकार को 720 करोड़ रुपए का नेट GST पे करेगी और 180 करोड़ रुपए का इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो इनका प्रॉफिट हुआ ग्रॉस रेवेन्यू मतलब 5,900 करोड़ रुपए, माइनस कॉस्ट मतलब 1,180 करोड़, माइनस 720 करोड़ जो सरकार को दे दिया, बचे 4,000 करोड़। बट अब अगर 5,000 करोड़ की सेल पर GST चार्ज करना अलाउड ही नहीं है, मतलब वो 900 करोड़ रुपए नहीं आ रहे, तो कंपनी डज नॉट ओ सरकार एनीथिंग, कुछ GST जमा ही नहीं करवाना। और अगर GST जमा नहीं करवाना तो वो जो 180 करोड़ रुपए GST पे कर चुके थे खर्चों में, वो क्लेम कैसे करोगे? ऐसे में कंपनी की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। 5,000 करोड़ के रेवेन्यू में से दे हैव टू सब्ट्रैक्ट 1,180 करोड़ का कॉस्ट और उनका प्रॉफिट हो गया 3,820 करोड़ रुपए। मतलब अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला तो कंपनी इसकी कॉस्ट 18% से बढ़ जाएगी। नाउ टेल मी दिस, क्या कंपनीज समाज सेवक हैं? 18% के हायर कॉस्ट पर आपको सर्विस देते रहेंगे, इंश्योरेंस बेचते रहेंगे और प्रीमियम्स नहीं बढ़ाएंगे? ऐसी कंपनी के अगर आप शेयर होल्डर होते तो आप क्या इस डिसीजन से खुश होते? 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? अब मैं डरा नहीं रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि कल से प्रीमियम्स 18% बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट उल्टा हो रहा है, 10 से 15% का मिनिमम रिडक्शन तो ऑलरेडी आज से ही हो चुका है। इस अजम्पशन से हो रहा है कि इंश्योरेंस अडॉप्शन बढ़ेगा, मोर पीपल विल बी एबल टू अफोर्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो जो हायर कॉस्ट है वो हायर सेल्स वॉल्यूम से थोड़ा ऑफसेट होगा। और GST रिडक्शन का सबसे बड़ा फायदा टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ही होगा, क्योंकि ये प्योर रिस्क पॉलिसीज हैं। कंपनीज को तब तक कुछ पे नहीं करना जब तक क्लेम नहीं आता। वेयर एज दूसरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जिसमें इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट होता है, जैसे मनी बैक या गारंटीड इनकम्स या फिर यूलिप प्लान्स, यहाँ पर एक मैच्योरिटी वैल्यू होती है जो काफी बड़ी होती है, जो कंपनी को पे करना पड़ता है। ऐसे प्लान्स में GST रिडक्शन का पूरा बेनिफिट कस्टमर तक पास ऑन करना थोड़ा सेंसिबल नहीं है। बट सानू की अपन तो वैसे ही बोलते हैं, टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस होते हैं और उस पर आपको ये वाला बेनिफिट मिल रहा है। बट ये बेनिफिट पल पल कम होता रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के ना होने की वजह से। तो मेरा सजेशन ये है कि टर्म इंश्योरेंस ले लो और चीपेस्ट प्रीमियम्स आज लॉक कर लो, क्योंकि वो जिंदगी भर सेम रहेंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी बेनिफिट आपको आज दिखाई दे रहा है वो भी इन फ्यूचर थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि कंपनीज अपना हायर कॉस्ट धीरे धीरे आप पर ट्रांसफर करेगी, बट नॉट टुडे। इसलिए आज एक्शन ले लो। एंड आप जानते हो, वेल इन्फॉर्म्ड एक्शन लेने के लिए मैं आपको बहुत सालों से एम्पावर करता आया हूं।
इसीलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस का लिंक दे रहा हूँ, 2025 की टर्म इंश्योरेंस गाइड एंड हेल्थ इंश्योरेंस गाइड। वीकेंड भी आ रहा है, टाइम निकालो, देखो। एंड बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें दिल और दिमाग से सपोर्ट करना चाहते हो पर पैसे से नहीं, मतलब एक्स्ट्रा पैसे से नहीं, तो जो पॉलिसी बाजार का लिंक आपको टॉप कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिला है उस पर क्लिक करें और वहीं से अपनी पॉलिसी खरीदिए, क्योंकि आपको तो बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएंगे और ऐसा करके आप हमें इनडायरेक्टली भी सपोर्ट कर पाओगे, so that we can keep educating you in future also for free of cost। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी इंश्योरेंस शॉपिंग।